महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, वैसे तो हम हमारे प्रत्येक माह के राशिफल के दौरान ऐसा प्रयास करते हैं कि हर राशि के जातक को ऐसी जानकारी मुहैया कराई जाए कि वो कैसे अपने माह को बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बना सके। इसी क्रम में हम समय समय पर जो ग्रहों का गोचर होता है, चूंकि गोचर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, हमारी जिंदगी को गहराई से प्रभावित करता है, इसलिए प्रत्येक महत्वपूर्ण गोचर का किस राशि पर क्या असर होगा, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इस पर एपिसोड लेकर के आते हैं। और आज का ये एपिसोड हम शुक्र के गोचर परिवर्तन पर लेकर के आए हैं। 20 फरवरी 2021 को शुक्रदेव शनि की राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। 20 फरवरी और 21 फरवरी के बीच की जो रात्रि है उसके 2:21 के लगभग शुक्र ये गोचर करेंगे। शुक्र का ये गोचर किस राशि के लिए क्या खुशखबरी, क्या दुख खबरी लेकर के आया है, इसी एपिसोड में हम उसकी चर्चा करेंगे। शुक्रदेव चूंकि दाम्पत्य जीवन के कारक होते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं के कारक होते हैं, और ये धनिष्ठा नक्षत्र के तृतीय चरण के अनुसार ये परिवर्तन हो रहा है, तो बहुत ही गहरा परिवर्तन ये प्रत्येक राशि पर होगा। तो साथियों, आइए एक एक करके 12 राशियों पर यह परिवर्तन क्या लाभ या क्या हानि लेकर के आया है उस पर चर्चा करते हैं। शुरुआत मेष राशि से। साथियों, मेष राशि के लिए जो काल पुरुष की कुंडली है उसमें शुक्रदेव होंगे 11वें भाव में, और यहां पर मित्र राशि में होने के कारण और मेष लग्न की यदि कुंडली होती है तो द्वितीयेश और सप्तमेश जो बनते हैं वो स्वयं शुक्र ही बनते हैं। तो कहने का बिल्कुल अर्थ यह है कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी मेष राशि के लिए लेकर के आने वाले हैं। खास तौर पर व्यापार और व्यवसाय, इसका विस्तार आप कर सकते हैं। लाभ के नए साधन यहां पर स्थिति पैदा किए हुए हैं। आर्थिक जो स्थिति है वो बहुत ही सुखद और सुदृढ़ आपकी यहां पर होगी। फाइनेंस की जो समस्या लंबे समय से चली आ रही थी वो समस्या यहां पर स्पष्ट रूप से दूर होती हुई नजर आ रही है। खास तौर पर व्यापारी गणों को लाभ यह होगा कि जो उनका रुका हुआ धन था, जो माल उन्होंने भेज दिया था, जो सर्विस उन्होंने प्रोवाइड करवा दी थी, पैसा नहीं आ पा रहा था, वो पैसा यहां पर शुक्रदेव लेकर के आएंगे। प्रेम प्रसंगों में जितने भी मनमुटाव थे वो सब दूर होंगे, और पति पत्नी के बीच जो दाम्पत्य जीवन होता है उसमें भी सुखद खबर यहां पर ये गोचर लेकर के आया है। साथियों, बात वृषभ राशि की। वृषभ राशि में काल पुरुष की यदि कुंडली पर निगाह हम डालते हैं तो शुक्रदेव यहां पर हमें दशम भाव में नजर आते हैं स्पष्ट रूप से। ये भी दशम भाव में होने के कारण कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी पेशा हो या फिर आप व्यापार ही क्यों ना कर रहे हो, उसमें स्पष्ट रूप से आपके लिए लाभकारी स्थिति। थोड़ा यहां पर मिला जुला प्रभाव है कि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। कोई पुराना रोग यहां पर वापस दस्तक दे सकता है, और उस वजह से और पारिवारिक कलह की वजह से मानसिक चिंताएं यहां पर इस गोचर परिवर्तन के कारण आपकी बढ़ सकती है। गुप्त शत्रुओं से विशेष रूप से आप सावधान रहें। आपको अपने मामा पक्ष और काका पक्ष, इन दोनों ही, मतलब माता के परिवार और पिता के परिवार, दोनों से ही लाभ बिल्कुल स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। बात साथियों मिथुन राशि की। मिथुन राशि की यदि बात करें तो काल पुरुष की कुंडली में यहां पर शुक्र देव का प्रभाव रहेगा 9वें भाव में। राजनीति में जो सक्रिय यदि आप हैं, यदि आप राजनीतिक कार्य करता हैं तो आपको यहां पर जबरदस्त ढंग से लाभ मिलेगा। आपने जो पहले मेहनत की है उसका परिणाम शुक्र यहां पर देगा, और शुक्र आपको किसी न किसी प्रकार का बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभ का पद यहां पर देगा। अटके हुए कार्य आप स्वयं के भी करवाने की स्थिति में होंगे, और आपके साथियों के भी आप अटके हुए कार्य जरूर करेंगे। शुक्र
चूंकि ऐश्वर्य का कारक है, विदेश यात्रा का मौका भी आपको यहां पर मिलेगा और प्रेम प्रसंगों में आपको बहुत बड़ा फायदा यहां पर सीधे तौर पर नजर आ रहा है। छात्र वर्ग जो कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं उनको यहां पर किसी न किसी प्रकार की खुशखबरी अवश्य मिलेगी। साथियों, बात कर्क राशि के जातकों के लिए। कर्क राशि की यदि बात करें तो शुक्र देव यहां पर 8वें स्थान पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। भूमि और भवन से संबंधित किसी प्रकार का सौदा आप न करें, क्योंकि बहुत बड़ा सौदा जो है वो बहुत बड़ी हानि आपको दिला सकता है। कहने का अर्थ यह है कि अचल संपत्ति से संबंधित कोई भी कार्य आपको नहीं करना चाहिए। अपनी माता का स्वास्थ्य का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना चाहिए और सर्दी जुकाम और श्वसन तंत्र से संबंधित आप यदि पहले से कोई छोटी बड़ी पीड़ा है तो अभी आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। शेयर मार्केट वाले जो हैं उनको यहाँ पर सीधे तौर पर हाथ जोड़ लेना चाहिए। शेयर मार्केट में निवेश बिल्कुल इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सिवाय घाटे के इस समय शुक्र उनका और दूसरा कोई भी साथ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। साथियों, बात सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि की यदि बात करें तो शुक्र देव यहां पर 7वें भाव में स्पष्ट रूप से विराजमान हो जाएंगे। सुख सुविधाओं का लाभ, 7वां भाव आप देखें तो वैवाहिक, शारीरिक, इन सभी सुखों का होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का होता है। तो शुक्रदेव इनके लिए उन सभी सुख सुविधाओं की पूरी व्यवस्था करते हुए नजर आ रहे हैं। अपने भाइयों और बहनों, चाहे फिर वो ममेरे या चचेरे भाई बहन ही क्यों ना हो, उनसे भी स्पष्ट रूप से लाभ आपको मिलेगा और प्रेम प्रसंग, किसी नवीन प्रेम प्रसंग में आप पढ़ सकते हैं। जो नौकरी पेशा जातक हैं उनकी नौकरी में किसी न किसी प्रकार की वेतन वृद्धि या पदोन्नति स्पष्ट रूप से नजर आ रही है। साथियों, बात कन्या लग्न के जातकों की। कन्या लग्न में यदि काल पुरुष की कुंडली की हम बात करें तो शुक्र देव 6ठे स्थान पर विराजमान हो जाएंगे और 6ठे स्थान में विराजमान होने के कारण वित्तीय संकट और कर्ज के जो मामले थे वो और अधिक पेचीदा हो सकते हैं। कर्ज वृद्धि हो सकती है, कर्ज की वजह से आपको मानसिक संताप का सामना भी करना पड़ सकता है। घरेलू कलह को आप सही रहते निभा लीजिए, उस पर शांतिपूर्वक विवेचन करके, बातचीत करके उसको आप जितनी जल्दी से सुलझाएंगे, आपका प्रोफेशनल लाइफ उतना ही शीघ्रता से पटरी पर आएगा। नेत्रों का, आंखों का विशेष ध्यान रखें आप, क्योंकि आंखों से संबंधित कोई समस्या यहां पर आपको मिल सकती है। गुप्त शत्रुओं से दूर रहें। अब इसको दूर कैसे रहें गुप्त शत्रुओं से? तो जरूरत से ज्यादा विश्वास आप किसी पर भी न करें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। खास तौर पर आपको शुक्रवार को वाहन बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। और प्रेम संबंधों में विवाद, ये भी यहां पर हमें कन्या राशि के जातकों की स्पष्ट स्थिति नजर आ रही है। साथियों, बात कर लेते हैं तुला राशि के ऊपर क्या प्रभाव शुक्र का ये गोचर लेकर के आया है। तुला राशि के लिए यहां पर 5वें स्थान पर विराजमान रहेंगे शुक्रदेव। राजनीतिक रूप से स्पष्ट लाभ मिल रहा है। संगठन नहीं, बल्कि मैं तो ये समझता हूं कि सत्ता में आपकी भागीदारी कहीं पर किसी भी विवाद में नहीं पड़ेगी और सीधे आपको पद की प्राप्ति जरूर होगी। प्रेम प्रसंगों के, लव अफेयर के जो मामले हैं उसमें भी आपको सीधे तौर पर स्पष्ट रूप से यहां पर सुखद खबर मिलेगी। संतान सुख का यदि आप देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, तो वो भी यहां पर सुखद खबर आपके लिए लेकर के आया है। शेयर मार्केट, सट्टा और आकस्मिक धन, जी हाँ साथियों, सट्टे के हालांकि मैं बिल्कुल खिलाफ हूं, परंतु शेयर मार्केट और आकस्मिक धन ये आपको यहां पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। उसमें आपको लाभ अवश्य अवश्य और अवश्य ही मिलेगा। खास तौर पर ऐसे मेरे भाई और बहन जो कि कला जगत से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर से जुड़े हुए हैं, उनको यहां पर एक बड़ा ब्रेक मिल सकता है। और शादीशुदा जो लोग हैं उनको अपने ससुराल पक्ष से लाभ अवश्य ही मिलेगा। साथियों, बात वृश्चिक राशि के जातकों की। वृश्चिक राशि के यहां पर शुक्र चतुर्थ भाव में आकर के विराजमान होंगे। चतुर्थ भाव जो कि सुख सुविधाओं का भाव है।
तो सुख सुविधाओं के साधन यहां पर स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान या घर के सजावट के जो सामान है उस पर एक बड़ी धनराशि आप खर्च करेंगे। ऐसे जातक जो कि मातृभूमि से बहुत दूर रहते हैं, विदेश स्थित हैं, वहां पर नौकरी या व्यापार कर रहे हैं, उनको बड़ा लाभ यहां पर स्पष्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वाहन खरीदने की यदि आप लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे तो ये बहुत ही अनुकूल माहौल है। शुक्र आपको एक लग्जरी वाहन का अधिपति भी यहां पर बनाएगा। जीवन साथी के साथ में जो मन मुटाव थे उस मन मुटाव को यहां पर शुक्र दूर करेंगे। और हां, अदालतों में यदि आपका कोई मुकदमा पेंडिंग था तो उसमें भी आपकी जीत के पूर्ण आसार इस गोचर के माध्यम से दृष्टिगत हो रहे हैं। साथियों, बात धनु राशि के जातकों की। धनु राशि की यदि बात करें तो तृतीय भाव में शुक्रदेव विराजमान हो रहे हैं। छोटी बड़ी यात्राएं यहां पर होंगी आपके, परंतु वो छोटी बड़ी यात्राएं आपके लिए बड़े बड़े सुख का कारण यहां पर बनेंगी। अपने भाइयों बहनों और मित्रों से स्पष्ट रूप से आपको सहयोग मिलेगा और खास तौर पर पुराने मित्रों से आपको कोई बड़ा लाभ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। सिविल सेवा परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे थे, चाहे वो राज्य की सिविल सेवा परीक्षा हो या केंद्र की, उसमें किसी न किसी प्रकार का सुखद समाचार आपको मिलेगा। और बड़े भाई बहनों से हो सकता है कि छोटा मोटा आपका विवाद हो, उसको आप बातचीत के जरिए जरूर सुलझाएं। साथियों, बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि के जो द्वितीय भाव में यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान होंगे, वो इनको न केवल धन प्रदान करेंगे बल्कि सकारात्मक साधनों से और नवीन साधनों से यहाँ पर धन इनको प्राप्त होगा। और इस धन प्राप्ति में इनको अपने भाइयों का और परिवार का सहयोग प्रचुर मात्रा में मिलेगा। अपनी वाणी के दम पर आप लोगों का दिल जीतेंगे, उनके आकर्षण का केंद्र आप अवश्य ही बनेंगे। प्रेम प्रसंगों की यदि बात करें तो उसमें भी स्पष्ट रूप से आपको सफलता मिलेगी और संतान से संबंधित किसी न किसी प्रकार की सुखद खबर ये गोचर आपके लिए लेकर के आ रहा है। और अपने पिता से आप संबंध अच्छे रखें, क्योंकि उनसे भी ये गोचर आपको स्पष्ट रूप से बड़ा लाभ प्रदान करवाने वाला है। साथियों, बात कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के यहाँ पर लग्न में ही प्रथम भाव में ही जो शुक्रदेव हैं वो विराजमान हो रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं की जो ये लंबे समय से प्रतीक्षा आप कर रहे थे, वो भौतिक सुख सुविधाएं सारी की सारी शुक्र आपको यहाँ पर दिलवाएगा। विदेश यात्रा जिसकी कि आप लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे थे, वो भी यहाँ पर ये स्पष्ट रूप से आपको करवाएगा। और ऐसे मेरे जो बुजुर्ग भाई और बहन हैं, उनको पौत्र सुख अर्थात पुत्र के पुत्र होने की खुशी भी यहाँ पर मिल सकती है। तो उसके लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी प्रतिष्ठा में, आपके धार्मिक स्टेटस में, यहाँ पर आपके सामाजिक स्टेटस में, इन तीनों ही आधारों पर आपको लाभ मिलता हुआ स्पष्ट नजर आ रहा है। और अचल संपत्ति में यदि आप निवेश करेंगे तो वो आपको बहुत बड़ा धन लाभ यहाँ पर देता हुआ नजर आ रहा है। साथियों, बात अंत में मीन राशि के जातकों की। यहाँ पर शुक्रदेव का जो गोचर है, द्वादश भाव में यहाँ पर शुक्रदेव विराजमान होंगे। सुख सुविधाओं में जो लंबे समय से आप जिसका लाभ उठा रहे थे, उसमें थोड़ी कमी हो सकती है। खर्च जरूरत से ज्यादा आपके बढ़ सकते हैं। जो मासिक बजट है वो थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है और स्वास्थ्य का पाया भी थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। तो बहुत ही धैर्यपूर्वक आपको डिसीजन लेना है। घरेलू विवाद आपकी मानसिक चिंता का विषय बने रहेंगे। परिवार में कलह का लगातार वातावरण यहाँ पर इस गोचर के कारण होगा और गुप्त शत्रु कोई बहुत बड़ा नुकसान करने का प्रयास करेंगे। हालांकि पूरी तरीके से वो सफल नहीं होंगे, फिर भी आपको सावधानी जरूर बरतनी है। और छात्र जो कि कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, उनके लिए बड़ा ही चैलेंजिंग होने जा रहा है। हो सकता है कि उनको अब परीक्षा के लिए दूसरे प्रयास का इंतजार करना पड़े। तो साथियों, ये था हमारा आज का आर्य सत्य शुक्र के गोचर पर। मुझे पूरी आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप इस गोचर का पूरा सकारात्मक लाभ लेंगे। आपके स्नेह, आपके आशीर्वाद के लिए बहुत सारा आपका साधुवाद। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना,
पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।